टू स्टार्ट। सभी को जय श्री कृष्णा। हिमालय जी ने प्रेयर लीजिए प्लीज। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा नारायण का धन्यवाद जिन्होंने अपनी रचित इस दुनिया में रहने के लिए एक और दिन दिया। हे नारायण, आपका असीम असीम धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। लेफ्ट हाथ हम राइट हाथ से पकड़ेंगे। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट से भरा हुआ, खुशी, आनंद, उत्साह, स्फूर्ति, स्टेमिना से भरा हुआ है। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि नारायण हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है। हम पर नारायण की असीम कृपा, असीम कृपा, असीम कृपा। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हम विचारवाणी व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पे चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के साथों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम हर व्यक्ति में नारायण के दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। हमारे एक गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रबल विश्वास है नारायण, आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आज जीवन, आज जीवन, आज जीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहे, चलता ही रहे। हे नारायण भगवान, आपका असीम असीम धन्यवाद है। आपकी संजीवनी हमारे सर के ऊपर, हमारे परिवार पर हमेशा बरसती रहे, ऐसी कृपा बनाए रखे। हे नारायण भगवान, आपका असीम असीम धन्यवाद। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। हे नारायण भगवान, आज हम जो नया कार्य करने जा रहे हैं 28 दिन का, उस कार्य में हमें सफलता देना। हम जीवन के हम तीनों जन जिन जिन लोगों से हमने जुड़ा है, जिन जिन लोग हमसे जुड़ेंगे, उन सभी लोगों के जीवन में हम कुछ रोशनी लाने का कार्य कर रहे हैं। उस रोशनी लाने के कार्य में हमें सफलता देना, हमारे कार्य को दिशा देना। हे नारायण भगवान, आपका असीम असीम धन्यवाद है, धन्यवाद। चलिए आज से हम नया कार्य शुरू कर रहे हैं। उसी कार्य के लिए मैं हेमा सारडा आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हेमा सारडा एक न्यूमरोलॉजी हीलर, साथ में मोबाइल न्यूमरोलॉजी हूँ और ग्रेटिट्यूड की रोज प्रैक्टिस कराती हूँ। आपके सपने कैसे साकार करना है, इसके लिए हम जादू की बुक आपके सामने बताने जा रहे हैं। मेरे साथ है अंजलि दीदी और अंशु दीदी। ये दोनों, हम तीनों मिलके हम एक 28 दिन का सफर करेंगे। तो अंजु अंशु अंशु दीदी, आप बोलिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच हिमालय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हमारी जादू की रोंडा वंदा लिखी हुई जादू को, मैं अंशु गोपालिया, सबसे पहले मैं अपना ये बताना चाहूँगी, मैं अंशु गोपालिया, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर। और आज से हम लोग मैजिक बुक स्टार्ट कर रहे हैं। मैजिक बुक, रोंडा बाउन ने इस बुक को लिखा है। ये बुक सच में हमारे जीवन में मैजिक लेके आती है।
ये ऐसा मैजिक नहीं होता है कि हम कुछ है ना जादू छड़ी जो घुमाएँगे, लेकिन हमें ये जादू की छड़ी का ही काम करती है। उसमें जादू की छड़ी हमारा क्या होता है, 1 सेकंड हिमालय जी 9 हो रहा है, आप देखिए। रोंडावन की बुक हमने पहले ही पढ़ चुकी है। आप लोग वाकिफ होंगे इस बुक से, और कुछ नए लोग भी हैं इससे जुड़े हुए। हम नए लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। हाँ दीदी, अंशु दी, आप क्या बताना चाहोगे? यस, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे मैजिक हमने सभी सुना है, बचपन में हम लोग खेलने जाते थे मम्मी पापा के साथ, सर्कस लगता था, उसमें होता था मैजिक होता था ना, सबको कितना अच्छा लगता था, अरे वो कबूतर गायब हो जाना, ठीक है ना, और कुछ कुछ होता रहता था, तो कितना मज़ा आता था। तो हम यहाँ पे भी मैजिक करेंगे। ये मैजिक ऐसा नहीं होगा कि कबूतर गायब हो जाएगा, ये मैजिक ऐसा होगा कि हमारी ज़िंदगी में हमें जो चाहिए, जो भी हमारे सपने होते हैं, हमारे रिश्तों से रिलेटेड सपने, हमारे धन से रिलेटेड सपने, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड सपने, यदि हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, ये बुक पढ़ने वाली बुक नहीं है कि हमने पढ़ा जैसे और हम बुक्स पढ़ते हैं कि नॉवल के जैसे हमने पढ़ा उसे और ठीक है, ये बुक है प्रैक्टिस वाली बुक है, ठीक है। तो इसमें जो छड़ी होती है, छड़ी का काम क्या करेगी, हमारी कलम करेगी, हमारी कलम क्या करेगी, इसमें छड़ी का काम करेगी। हम अपनी जादुई कलम से हम लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे इस जिस हिसाब से ये बुक बताएगी हमें उस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। यदि हम इसकी प्रैक्टिस 28 दिन तक कंटिन्यूसली करते हैं तो देखते हैं कि हमारे धीरे धीरे सपने हम बिल्कुल यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हैं और जो भी हमारे सपने हैं वो धीरे धीरे हमारे पूरे होने लगते हैं। ये बुक है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है, ठीक है ना, कि हम जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या हाँ, सभी को चाहिए ना कि सभी को चाहिए होता है कि सबके सपने पूरे हों, सबके सुंदर सुंदर घर बने, सबके रिश्तों में बहुत प्यार हो, आदर हो, सबके ऊपर जो जब जिसको जितना धन चाहिए हो वो सब उनको धन मिले, ठीक है ना, उनके बच्चों की शादी हो, सभी के सपने होते हैं, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहे, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा एक पैटर्न होता है, सोचने का तरीका होता है, जो हम बचपन से लेके आज तक सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इस बुक को जब हम इस बुक को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम धीरे धीरे करके उस जो सोचने का तरीका होता है, तो धीरे धीरे, जैसे बच्चा जब पैदा होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे सब लोगों की संगत में आता है तो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, उसमें जो वो प्योर होता है, पॉजिटिव होता है, धीरे धीरे उसमें उसके बोलने में नेगेटिव थोड़ा थोड़ा करके वो नेगेटिविटी को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, ठीक है ना। तो हम जो हमारे अंदर जो फियर भर गया है, जो गिल्ट भर गया है, जो भी हमारे एंगर आ गया है हमें दूसरे, तो इस बुक को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इस बुक की प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारे मिनिमम होती जाती है। तो जब हम मिनिमम होती जाती हैं, धीरे धीरे हम यूनिवर्स से अलाइन होते जाते हैं और हमें जो जीवन में जो चाहिए होता है वो हमें धीरे धीरे मिलने लगता है, ठीक है। तो ये बुक हमें बताएगी कि हमें मैजिक, कि हमें अपनी ज़िंदगी को ही मैजिक कैसे बना देना है, ठीक है ना। तो हम आज से इस बुक को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये बुक हमारे जीवन को जादू से भर देती है, प्यार से, खुशियों से भर देती है। तो चलिए मैं इस बुक को शेयर करती हूँ कि रौंडाबन हमारे लिए क्या लेके आई है। एक सेकेंड। सबको स्क्रीन विजिबल हो रहा है? यस। यस, तो देखिए ये है जादू, है ना, जो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, और इस जादू से हमारी ज़िंदगी में क्या आएगा, जादू आएगा। ये बुक हम रॉन्डा बाउन ने लिखी है। तो रॉन्डा बाउन ने इस बुक को बहुत ही शिद्दत से लिखा है और उन्होंने इस बुक को लिखने से पहले सब चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई की, ठीक है। उन्होंने बोला इसके, हाँ हिमाली जी पढ़िए इस लाइन को। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द अमरन टैबलेट, ये जो टैबलेट पे लिखा हुआ है, तो इसके द्वारा हम पूरे संसार का वैभव हासिल करेंगे। वैभव का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, हमें जो भी चाहिए, संपदा हो गई, हमारे हमारे स्वास्थ्य हो गया,
हमारे रिश्ते हो गए, जो भी चाहिए हमें वो हासिल हो जाएगा यदि हम इस बुक को 100% फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो उन्होंने वही बोला है कि हमें जो चाहिए होगा वो इस बुक के द्वारा हमें हासिल हो जाएगा, बस हमें इस बुक को अपने जीवन में लेके आना है, इस बुक के आगे हमें अपने आप को सरेंडर करना होगा। हाँ जी हिमालय जी। हाँ जी, पहले सभी को आत्मवंदन। और खास करके ये बुक किसी ने पहले भी कर ली हो और अभी भी कर रहे होंगे, फिर भी आपको इसमें कुछ न कुछ नया मिलेगा और आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा, जादू जरूर होगा, है ना। कुछ नहीं तो कुछ ऐसा पार्ट रहता है जिसपे हमने गौर नहीं किया होता है, उस बात के लिए फिर से हमें शुरू करना है। ठीक है, तो गौर गौर से ध्यान रखिए। काश काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरे दुनिया के लिए चाहती हूँ। हाँ जी, तो इस बुक ने कहा है कि ये बुक जब हम पढ़ेंगे, इसको जीवन में उतारेंगे, तो हमारे लिए एक नया संसार खुल जाएगा। उस नया संसार में क्या होंगी, बहुत सारी अपार खुशियाँ होंगी। ठीक है, और आप और मैं, हम सब भी यही चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हों। तो ये बुक हमारे लिए क्या लेके आ रही है, बहुत सारी खुशियों का पिटारा लेके आ रही है। देखते हैं इस बुक में हमें क्या मिलता है, किस तरह से हम अपनी खुशियों को साकार कर पाते हैं, अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। हाँ जी। हिमालय जी। सॉरी, ये आभार पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर दें? ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हाँ, हैं। पहले विषय सूची पढ़ लेते हैं। हाँ जी, विषय सूची पढ़िए, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। विषय सूची। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है। अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। हाँ पहला जी, दिन। देखते हैं। तो इन्होंने इसमें सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? ठीक है ना? तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में जादू होते हैं और हम क्या उन्हें यकीन करते हैं? तो हम जो भूल चुके हैं बचपन में, जो छोटे-मोटे जादू जो हमारे साथ होते थे, हम उन जादुओं को भूल चुके हैं। तो ये बुक, ये जो चैप्टर है, ये हमें बताएगा किस तरह से हमारी ज़िंदगी में, आज बचपन में ही नहीं होते जादू, इस हमारी ज़िंदगी में जादू आज भी होते हैं। एक महान रहस्य प्रकट होता है। ठीक है, तो ये कौन सा जादू की बात कर रहे हैं, कौन से रहस्य की बात कर रहे हैं, ये इस चैप्टर में बताया जाएगा कि कौन सा रहस्य है, कौन से जादू है जिसकी बात ये रोंडा बंद कर रही है, जिससे कि हम यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हैं, जिससे कि हमारे सारे सपने हमारे जीवन में पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपने जीवन में जादू को लाना। ठीक है, अब उन्होंने रहस्य तो बता दिया है, लेकिन अब क्या करना होगा, हमें उस रहस्य को अपने जीवन में लाना होगा, अपने अपनाना होगा। जब हम अपनाएंगे तभी तो हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, तभी तो हमारे जीवन में बाहर आएगी। उसके बाद है एक जादुई पुस्तक। ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे कि कौन सी जादुई पुस्तक है जो हमारी खुशियों के, हमारे सपने के पूरा होने के लिए बतलाती है। हाँ जी। हम पहले दिन पढ़ेंगे अपनी नियामतें गिने। दूसरे दिन जादुई पत्थर। तीसरा दिन जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन जादुई धन। छठा दिन जादू की तरह काम करना। सातवें दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आठवें दिन जादुई तत्व। नौवां दिन धन का चुंबक। 10वें दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे। 11वें दिन में जादुई सुबह। हाँ जी। 12वें दिन। हाँ जी, तो उन्होंने बताया है कि पहला दिन में हम इसमें देखेंगे कि अपनी नियामतें गिने, कि नियामतें क्या होती हैं। ये नियामतें वर्ड क्या हमने कभी सुना हुआ है? क्या हमने अपनी ज़िंदगी में इस नियामत वर्ड को यूज़ किया है? तो हम देखेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारी नियामतें होती हैं। ठीक है, दूसरा दिन जादुई पत्थर। अब पत्थर तो हम सभी लोगों ने देखा है ना कि हम जब हम खेलते थे बचपन में भी, कि वो ईंट से जो रोड़ी से, वो पत्थर से घर बनते थे। हम जब नदी किनारे जाते हैं तो भी फिर हमें बहुत सारे पत्थर मिल जाते हैं। ठीक है, तो तो लेकिन ये पत्थर ऐसा कौन सा पत्थर है जिसकी बात कर रहे हैं, जादुई पत्थर। और इस जादुई पत्थर ये हमारे जीवन में कैसे आएगा?
और जीवन में किस तरह से बदलाव लेके आएगा, इस बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तीसरा दिन इसमें उन्होंने बताया है जादुई संबंध। अब रिलेशन तो हम सभी की जिंदगी में होते हैं, कुछ खट्टे और कुछ मीठे होते हैं ना। तो ये जादुई संबंध करके बताएगा कि सभी तरह के खट्टे संबंधों को भी कैसे मीठे संबंधों में कैसे उनमें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आदर, बहुत सारा सम्मान भरा जा सकता है, किस तरह से इन संबंधों को जादुई बनाया जा सकता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। चौथा दिन है जादुई स्वास्थ्य। ठीक है। तो हम सभी का कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। यदि जब आप देखिए, जब हमारी हेल्थ सही नहीं होती तो क्या हमें कुछ भी अच्छा लगता है? ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना घूमना अच्छा लगता है। उस समय हमें चाहे कितने ही करोड़ के रुपए दे दो, चाहे कितनी ही अच्छी ड्रेस दे दो, क्या आपको अच्छी लगेगी? कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। हमें तो सिर्फ ऐसा होता है कि बस जल्दी से ठीक हो जाए, होता है ना ऐसे। तो वही उसमें बताया जाएगा कि जादुई स्वास्थ्य, किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को जादुई बना सकते हैं, किस तरह से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, यही हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा। पांचवा दिन है जादुई धन। ठीक है ना। अब धन और वो भी जादुई मिल जाए तो क्या कहने, मजे ही आ जाएंगे ना। हमें पता है कि आज जब हम सवेरे जब उठते हैं, सवेरे जगते हैं, तो सवेरे हम हमारे दिन की शुरुआत क्या करते हैं कि पानी को पी के, चप्पल को पहन के, हमारे ऊपर पंखा चल रहा होता है, तो हमारे दिन की शुरुआत ही हमारी क्या होती है, धन से होती है ना। यदि हमारे पास चप्पल नहीं होगी, हमारे पास चप्पल होनी चाहिए, पंखा होना चाहिए गर्मी में, ठीक है ना। तो ये सब चीजें किससे आ रही हैं, धन से आ रही हैं। और धन यदि जादुई हो जाए तो कितना मजा आ जाए। ठीक है ना। तो क्योंकि धन से हम अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। छठा दिन है जादू की तरह काम करना। ठीक है। अब काम तो हम सभी करते हैं ना। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन काम तो हम सभी काम करते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें जादू की तरह काम करना, भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि जादू की तरह काम करने से मतलब क्या है, काम करते करते हम उड़ने लगेंगे। सच में ऐसा ही होने लगेगा। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, तो हम काम करते करते जादुई हो जाएंगे और जादू की तरह हम उड़ने लगेंगे। देखिएगा, जब इस चैप्टर को पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। फिर है सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अब देखिए, जिंदगी में जैसे होता है ना, रात और दिन सभी की जिंदगी में होते हैं ना। कभी रात होती है तो कभी दिन होता है, कभी कुछ नेगेटिव होता है तो कभी कुछ पॉजिटिव होता है। सभी की जिंदगी में खट्टे और मीठे सभी अनुभव होते हैं। लेकिन उन अनुभवों से, उन खट्टे अनुभवों से हम कैसे बाहर निकलें, उस नकारात्मकता, कि हमारे ऊपर वो नकारात्मकता हावी ना हो जाए, हम उस नकारात्मकता को से कैसे बाहर निकलें, वो हम इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। आठवां दिन क्या है, जादुई तत्व। ठीक है ना। तो जादुई तत्व में हम बात करेंगे, हम किस तरह से हमारे खाने को, हमारे पानी को हम जादू कैसे बना सकते हैं, जादू कैसे बना सकते हैं। ठीक है। नवा दिन है इसमें धन का चुंबक। अब देखिए, एक तो धन, ऊपर से चुंबक, धन का चुंबक यदि हम बन जाए तो क्या कहने। ठीक है। हमें पता है कि चुंबक क्या करती है, कि आकर्षित करती है अपनी ओर। और यदि हम धन का चुंबक हो जाए तो मजे ही आ जाए ना। सारा धन, वाओ कितना मजा आए कि सारा धन हमारी ओर आकर्षित हो रहा हो, है ना। बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो यही हम पढ़ेंगे, किस तरह से हम अपने आप को धन का चुंबक बना सकते हैं। उसके बाद है 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना। ठीक है। अब धूल तो हम सभी ने देखी है, सभी ने देखी है ना, कि जब है ना तूफान आता है तो कैसे धूल उड़ती है। ठीक है। लेकिन ये जादू की धूल, ये कैसी धूल है? ठीक है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जादू की धूल, किस तरह से हम जादू की धूल का छिड़काव करना है, और दूसरों के ऊपर हमें इस जादू की धूल का छिड़काव करके दूसरों के जीवन में खुशियां तो लानी लानी है। और जब हम कहते हैं ना, विच इज गोज अराउंड कम अराउंड, जो जाता है वही आता है। जब हम जो चीज दूसरों को देते हैं, यदि हम किसी को गाली देंगे तो हमें क्या मिलेगा रिटर्न में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से हमें गाली ही आएगी। यदि हम किसी को गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो रिटर्न में क्या आएगा, हमें गलत शब्द ही प्रयोग में आएंगे। और यदि हम किसी को मीठा बोलते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, तो हमारे पास भी ब्लेसिंग्स ही आती हैं। तो हम जादू की धूल का छिड़काव दूसरे लोगों पे करेंगे, दूसरे लोगों के सपने पूरे होने के साथ साथ हमारे भी सपने कितनी जल्दी पूरे होते हैं, देखेंगे। हाँ जी, हिमाली जी। सॉरी। हम 12वें दिन पढ़ेंगे जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वें दिन
अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 14वें दिन अपने दिन को जादुई बनाए। पढ़ू रही। हाँ 15वें दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। 16वें दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वें दिन जादुई चेक। 18वां दिन जादुई कार्यसूची। 19वां दिन जादुई कदम। 20वां दिन हृदय का जादू। हाँ जी, 21वां तो मान दिन लीजिए। बेहतरीन ओके। परिणाम। हाँ जी, तो इसमें हमने 10वें दिन पे छोड़ा था मैंने, तो उसके बाद आता है 11वां दिन। 11वां दिन होता है जादुई सुबह। अब देखिए, सुबह तो सभी के जीवन में होती है। हम जब रात को सोते हैं तो क्या होता है, सवेरे ही उठते हैं मोस्ट ऑफ लोग, ठीक है। लेकिन अब सुबह को कैसे जादुई बनाए? हमारी तो सुबह कैसी होती है, अरे उठ जा, ये उठ जा, वो उठ जा, ये मशीन चला दे, काम वाली नहीं आई, ठीक है। ऐसी होती है ना सबकी सुबह, लाइट चली गई है, ऐसी होती है ना सबकी सुबह। लेकिन ये तो हमारी सुबह को कैसे बना रहा है, जादुई बना रहा है, ठीक है ना। तो ये तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कैसे हम अपनी सुबह को जादुई बना सकते हैं, कैसे हम सुबह सुबह ही ऐसा जादू कर सकते हैं कि हमारा पूरा दिन बहुत ही खुशियों भरा निकले, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में जादुई सुबह के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे दिन को जादुई बनाकर, सुबह को जादुई बनाकर पूरे दिन को जादुई बना सकते हैं, और अपने पूरे दिन में जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अब देखिए, हम सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हमारी जिंदगी में कभी ना कभी आते हैं जो हमारी जिंदगी में फ़र्क डालते हैं। उनके कहे हुए शब्द फ़र्क डालते हैं, उनके किए हुए काम हमारे हमको फ़र्क डालते हैं। होता है ना सभी के साथ ऐसा, कि कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में आता है और हमारी ज़िंदगी एक अलग ट्रैक पे चल रही होती है, और उसके आने से हमारे सोचने का नज़रिया, हमारे समझने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो वही हम देखेंगे कि उन लोगों को हम याद करेंगे कि, और उन देखेंगे उन्होंने किस तरह से हमारी ज़िंदगी में फ़र्क डाला। और 13वां दिन सबसे मज़ेदार दिन, जिसमें लिखा है कि अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, ठीक है ना। अब सभी की ड्रीम्स होते हैं, इच्छाएं मीन्स ड्रीम्स, तो सभी चाहते हैं ना अपने ड्रीम्स पूरे हों, ठीक है ना। तो हम सभी की इच्छा है कि हाँ मैं घूमने जाऊं, स्विट्जरलैंड घूमने जाऊं, है ना, सभी की इच्छा कि घूमने जाएं। वाह, मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो, और क्या क्या ड्रीम है, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं, ठीक है ना, मेरी जॉब इतनी अच्छी हो, मुझे इतने लाख का पैकेज मिले, ठीक है, मेरे सबके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हों, है ना, सभी के ड्रीम्स, ठीक है। तो यही है कि कैसे हम ड्रीम्स तो सभी लोग पूरे करते हैं हम बस, लेकिन काश ऐसा हो जाता। लेकिन उस काश को हमें ये बुक बताइए कैसे हम उस काश को छोड़कर हम अपने उस ड्रीम को पर काम कर सकते हैं और उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि हम अपने ड्रीम्स को क्या क्या करें, किस तरह से स्टेप्स अपनाएं, क्या फॉलो करें, जिससे हम अपने ड्रीम्स को प्राप्त कर सकते हैं। 14वां दिन है अपने दिन को जादुई बनाएं, ठीक है ना, कि हमें अपने दिन में ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या काम करें कि हमारा जो पूरा दिन है वो जादुई हो जाए। 15वां दिन है कि जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अब देखिए, संबंध तो क्या होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा चलता रहता है संबंधों में, है ना। तो उन संबंधों को और भी ज़्यादा मधुर कैसे बनाया जाएगा, वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। 16वें दिन हमें बताया जाएगा स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, ठीक है। अब देखिए, इसमें तो क्या बताया है कि स्वास्थ्य में जादू तो होंगे ही होंगे, चमत्कार भी होंगे, ठीक है ना। चमत्कार क्या होंगे कि किसी का कुछ भी ब्रेकडाउन है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। और हम सभी चाहते हैं कि हमारा शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ रहे, जो भी ब्रेकडाउन है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, हम अच्छे से उठने लगे, बैठने लगे, अपना काम अपने आप करने लगे। तो इस चैप्टर में बताया जाएगा कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार ला सकते हैं, ठीक है। 17वां दिन क्या है, मैजिक चेक। अब हम सभी ने तो चेक तो देखे ही हैं, देखे है ना सभी ने चेक, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया है, मैजिक जुड़ गया है, मैजिक चेक बन गया है। ये तो बड़ा अच्छा चैप्टर होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए क्या जिंदगी में क्या लेके आने वाला है, मैजिक लेके आने वाला है, ठीक है, और हमारे सपनों को पूरा करने वाला है। तो इस चैप्टर में हम अपन देखेंगे किस तरह से मैजिक चेक को बनाना है और किस तरह से उस पर काम करना है, जिससे कि हमारा जो मैजिक चेक हो वो पूरा हो जाए और हमारे सपने पूरे हों। 18वां दिन है जादुई कार्य सूची। अब देखिए, जिंदगी में काम तो सबके ही होते हैं,
ठीक है, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कभी कम होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बताया गया है कि किस तरह से उन काम को भी हम जादुई बना सकते हैं। ऐसा क्या करें कि हम उस काम हमारे जादुई हो जाए और हमारे सारे काम बहुत जल्दी जल्दी फटाफट पूरे होने लग जाए, ठीक है ना। तो सभी चाहते हैं ना कि काम पूरा हो जाए, हम रिलैक्स की लाइफ जिए। तो वही बताएगा किस तरह से हम इसमें ये काम हमारे कैसे पूरे कराएगा। 19वां दिन है जादुई कदम। अब देखिए चलते तो हम सभी हैं, है ना, सभी चलते हैं। अब उन संबंधों, उन कदमों को हमें क्या करना बताएगा कि कैसे हम उन कदमों को जादुई बना दें। तो जब जादुई कदम हो जाएंगे तो हम अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच जाएंगे ना। सभी लोग चाहते हैं ना कि अपने गंतव्य तक पहुंचे, मीन्स अपने सपनों तक पहुंचे, अपने पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंचे। तो ये कदमों के द्वारा हम अपने गंतव्य तक, अपने पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच जाएंगे। तो ये बताएगा कि किस तरह से हमें अपने कदम चलने हैं, ठीक है। 20वां दिन बताएगा हृदय का जादू। अब आप देखिए हृदय में तो क्या होता है, प्रेम ही प्रेम। और ये चैप्टर हमें बता रहा है हृदय का जादू। तो मीन्स बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा हमें प्रेम रिसीव होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि हृदय में जब जादू आ जाएगा तो कितना ज्यादा प्रेम प्रेम करेगा सबके प्रति, अपनों के प्रति, दूसरों के प्रति, ये प्रेम से भर जाएगा। तो यही हमें चैप्टर बताएगा किस तरह से हमें हृदय में जादू लेके आना है, हृदय का जादू लेके आना है और सबके प्रति प्रेम लेके आना है। हाँ जी हिमानी जी। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। 23वें दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। 24वें दिन जादुई छड़ी। 25वें दिन जादुई संकेत समझे। 26वें दिन से अपनी गलतियों को वरदानों में बदले। 27वें दिन दर्पण और 28वें दिन को जादू को याद रखे। आपका जादुई भविष्य, जादू कभी खत्म नहीं होता। हाँ जी। अब 21वें दिन हम पढ़ेंगे बेहतरीन परिणाम, ठीक है ना। हम कोई भी काम करते हैं तो चाहते हैं ना कि उसका बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो। तो वही वही ये चैप्टर बताएगा किस तरह से कुछ भी करने से पहले हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में बेहतरीन परिणाम हो, ठीक है। उसके बाद है 22वां दिन अपनी नज़रों के ठीक सामने, ठीक है। हमने ये गाना तो बहुत सुना है, नज़रों के सामने। अब इसमें देखते हैं 22वां दिन नज़रों के ठीक सामने ऐसा क्या रखना है जिससे कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो जल्दी जल्दी पूरे हो जाए, ठीक है। 23वां दिन है जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। अब आप देखिए हम आप सांसों की सांसों से ही तो हमारा जीवन चलता है, ठीक है ना, चलता है ना सभी का जीवन। यदि आपकी नाक बंद हो जाए तो क्या आप सांस ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाए तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो लेकिन इस चैप्टर में तो हमें क्या बता रहा है कि इस हवा को भी वो जादुई हवा में चेंज कर देगा। और जब आप बताइए जादुई हवा आ जाए, हम जादुई हवा को लेने लग जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य भरपूर हो जाएगा, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, हमें जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो वही इस चैप्टर में हमें बताएगा जाएगा कि उस जादुई हवा के बारे में बताएगा। 24वां दिन जादुई छड़ी। अब देखिए परी होती है, हमने बचपन से परियों की कहानी सुनी है ना, सभी ने परियों की कहानी सुनी है, जिसमें परी आती है और हमारे सारे सपने पूरे कर देती है। तो वही उस परी के हाथ में क्या होती है, जादुई छड़ी होती है। तो ये 24वां दिन हमारे लिए वही जादू की छड़ी लाएगा, ठीक है, और हमें पकड़ा देगा। वो जादुई छड़ी हमें बताएगा किस तरह से हमें अपनों के सपनों को पूरा करना है। 25वां दिन है जादुई संकेत समझें। अब संकेत मतलब कुछ ना कुछ हमें यूनिवर्स से कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं। क्या होता है, हमारा ध्यान तो गॉसिप करने में, इधर उधर की करने में ही चला जाता है। तो कैसे हम उन जादुई संकेत को समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें, ठीक है, तो जिससे कि हमारे जीवन में बहुत कुछ मिल जाए, हमें जो चाहिए वो मिल जाए। तो ये बताया जाएगा इस जादुई 25वें दिन में, ठीक है। और नेक्स्ट है 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान मत दे। अब देखिए हम मानव है, कुछ ना कुछ तो गलतियां कर देते हैं, कभी जान के कर देते हैं, कभी अनजाने में कर देते हैं, हो जाती है ना गलतियां, ठीक है। कभी किसी को गलती से डांट दिया, कभी किसी को गलत कुछ बोल दिया, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है कि जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदल सकते हैं। यदि हमने कुछ बाई चांस हमारे से कुछ गलती हो गई है तो हम उसको वरदान, और अब वरदान तो पता है ना
कि ऋषि मुनि देते थे वरदान कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तो देखिए हमें भी वो वरदान मिल जाएगा और हमारी जो भी इच्छा है वो हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, सभी चाहते हैं और इच्छा पूरी होना। तो 27वां दिन है जादू का दर्पण। अब देखिए, मिरर तो हम सभी लोग देखते हैं ना, सवेरे उठा, तैयार हुए कि नहीं हुए, ढंग से हुआ कि नहीं हुआ, वही साड़ी वाड़ी ढंग से पहनी है ना, बिंदी बिंदी सही लगी है, सभी देखते हैं ना मिरर तो। लेकिन इसमें मिरर को भी जादुई बना दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कितना, जब है ना दर्पण में हम खुद को देखते हैं तो कितना मजा आता है, और जब जादुई दर्पण में देखेंगे तो कितना मजा आने वाला है और भी ज्यादा। तो यही बताएगा कि दर्पण को हमारे जादुई बनाना, किस तरह से हम जादू दर्पण अपने दर्पण को बना सकते हैं। 28वां दिन है जादू को याद रखे। ठीक है, तो 28वां दिन में मतलब है कि हमें ये पूरी बुक में हमें बता दिया है कि पूरा का पूरा ये 1 से 27 तक। अब उस जादू को हम कैसे अपने याद रखें। अब मानव जीवन तो होता है, कल कुछ चीज पढ़ी और फिर भूल जाता है, अपने जीवन में अप्लाई ही नहीं करता है। लेकिन यही बताया जाएगा कि 28वें दिन जादू को हमें कैसे याद रखना है और उसके अपनी जीवन में कंटिन्यूस अप्लाई करना है। जब हम कंटिन्यूस अप्लाई करेंगे, अब एक दिन तो नहीं चाहिए ना हमें जादू, हमें तो चाहिए हमारा जीवन ही जादुई हो जाए। ठीक है, तो उस जीवन को जादुई बनाने के लिए हमें जादू को याद भी रखना होगा। तो वही बताया जाएगा किस तरह से हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएंगी। इस पूरे बुक की टिप्स ट्रिक होंगी कि किस तरह से हम उन टिप्स और ट्रिक्स को अपना कर अपने जीवन को जादुई बना सकते हैं। ठीक है, आपका जादुई भविष्य। अब देखिए, इस बुक ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, 28 तक हमारे चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, तो अब तो क्या होने वाला है, हमारे जीवन में जादू आने वाला है और हमारा भविष्य भी कैसा हो जाएगा, जादुई हो जाएगा। तो यही बताया जाएगा इस बुक में कि जादुई भविष्य हमारा किस तरह से होगा। नेक्स्ट है जादू कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, क्या आपने देखा है क्या जादू खत्म होता है क्या? कभी नहीं होता। तो वो बताया जाएगा कि जीवन में कहाँ कहाँ जादू है और वो कैसे कंटिन्यूस हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। तो यही इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ये वाली बुक हमारी फिनिश होती है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना आपको, इस चैप्टर के कंटेंट पढ़ के ही मजा आ रहा है ना सभी को। मुझे लगता है सभी का मन हो गया होगा कि क्या है ऐसी बुक में, ऐसा इस बुक में क्या है जिससे मेरे सपने पूरे होंगे। ठीक है, तो बस दिल थाम के हमको बैठना होगा, तो इसके एक एक चैप्टर को ध्यान से रीड करना होगा, उन पे काम करना होगा और अपने जीवन में जादू को लेके आना होगा। कभी ना खत्म होने वाले जादू को अपने जीवन में लेके आना होगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने दिखाया है ना, ये अंधेरी रात सी दिख रही है, उसमें ये तारे टिमटिमा रहे हैं, कितनी सारी रोशनी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही रोशनी हमारे जीवन में आने वाली है यदि हम इस जादू की बुक को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो सभी को चाहिए ना रोशनी, तो सभी को पसंद होती है। तो यही रोशनी, यही हमारे जिंदगी भी ऐसे ही तारे की जैसे चमकने वाली है। हाँ जी, देखिए इन्होंने भी यही, यहाँ पे भी यही दिखाया है कि ऐसा घुप अंधेरा है, उसमें रोशनी क्या खूबसूरत दिख रही है, रोशनी कितनी अच्छे से आ रही है। तो हमारे जीवन में भी जब हम इस बुक के अप्लाई करते हैं, इस बुक के अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन में भी इस तरह की रोशनी हमारे जीवन में आने लगेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते हैं, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डाल, 1916 से 1990, लेखक। हाँ याद जी, है? हाँ जी, इसमें बताया गया है क्या आप जादू में यकीन करते हैं? तो जो लोग जादू में यकीन नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से तो जो भी इस मीटिंग में बैठे हैं सभी लोग जादू में यकीन करते हैं। और जो लोग जादू में यकीन करते हैं उन्हीं को ही जादू मिलता है, और जो यकीन नहीं करते हैं उनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जादू में यकीन करना होगा कि सच में जादू होते हैं ना, तभी तो देखिए सूरज सवेरे उठता है और शाम को छिप जाता है। ठीक है ना, रात में तारे टिमटिमाने लगते हैं। ठीक है, बारिश अपने आप होने लगती है। क्या कोई शॉवर चलाते हैं ये बारिश के लिए? नहीं चलाते ना। तो भगवान जादू करता है, तो हमें उस जादू में यकीन करना होगा। ठीक है, दिन और रात बन जाते हैं, कैसे मौसम चेंज हो जाते हैं, कितने सारे जादू होते हैं। हम देखते नहीं है, हम उसको चीजों को इस तरह से ही ले लेते हैं कि हाँ ये तो होता ही रहता है। ठीक है,
लेकिन ये तो सब जादू है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है। बस हमें उन जादू को देखना है, उनको समझना है और धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। हाँ जी। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादू और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहतर रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंगी बिरंगी तितलियों को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांचक परवान परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉथ एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। हाँ जी। तो इन्होंने बताया है कि जब हम बच्चे थे, सबको याद करो, है ना? अपना-अपना बचपना याद करो कि हम सब बच्चे थे। आप सभी को याद आया होगा कि जब हम बच्चे थे तो क्या होता था, हर चीज़ को हमारे देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता था। हमारे नज़रिए में क्या होता था, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता था। हम अक्सर कई-कई बच्चे तो बहुत सारे क्वेश्चन्स भी पूछा करते थे, शायद आप भी उनमें से एक हो कि ये सूरज गोल क्यों है? ये चंद्रमा रात को ही क्यों उगता है? ठीक है, ये तारे आसमान में क्यों उड़ते हैं? कभी होते हैं ना बच्चों के इस तरह से क्वेश्चंस। तो हम जैसे बच्चों को हमारे भी इस तरह से ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, हम हर चीज में क्या देखा करते थे, जादू ही देखा करते थे कि जादू की जैसे ऐसे क्यों होता है। ठीक है ना? तो छोटी छोटी चीजें भी हमको बहुत ही रोमांचक लगती थी। ठीक है, जब आप देखिए घास पर हम जब ओस को देखते थे तो कितना मंत्रमुग्ध हो जाते थे, कितनी अच्छी लगती थी। उस बारीक सी ओस को हम क्या करते थे, हाथ में उड़ा लेते थे। ठीक है, और हवा में रंग बिरंगी तितलियों को देख के तो क्या करते थे सब लोग, मुझे तो याद है, मैं तो है ना क्या करती थी, उनके पीछे पीछे भागती थी, उनको पकड़ने की कोशिश करती थी। तो ऐसा ऐसा मैं सोचती हूँ, मेरा ही नहीं सबका यही था। हम सब लोग ही तितलियों, वो रंग बिरंगी तितलियां कितनी सुंदर होती थी, कितना उनको पकड़ने को मन करता था। ठीक है, और जब हमें जमीन पर कोई है ना कोई सी भी पत्ती मिल जाती थी अलग अलग शेप की, अलग अलग कटिंग की, अलग अलग कलर की, तो कितना खुश होते थे। उस पत्ती को क्या करते थे, किताब में उस फूल को पत्ती को किताब में रख के और सुखा लेते थे, करते थे ना आप सब लोग भी। ठीक है, और कोई भी हमें कलरफुल पत्थर दिखता था उसको देख के भी हम चकित हो जाते थे, कहते वाह कितना सुंदर पत्थर है। अपने फ्रेंड्स को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, सभी को दिखाते थे कि कितना सुंदर पत्थर है, कितना खूबसूरत बचपन था वो। सभी को याद आया होगा बचपन, हमारा बचपन। हुँ, सबको कितना मज़ा आता है ना बचपन में। आज भी जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं, तो अपन बचपन की बातें याद करते हैं कि हाँ, कि मैं बचपन में ऐसे किया करती थी, मैं बचपन में ऐसे किया करती थी। सभी को याद आती है ना बचपन की बातें, ठीक है? और उस बचपन को याद करके तो कितना मज़ा आता है। तो देखिए, आप सभी को ये आपका बचपन दिखा रहा है। हमें देखना है कि हम भी कैसे तितलियों के पीछे भागते थे, सब कुछ हमें याद करना है। आप देखिए, आप क्या-क्या किया करते थे बचपन में? हाँ जी, तो उसके बाद उन्होंने आगे बताया है कि जैसे जब हमारा दाँत टूट जाता था, सभी के बचपन में दूध के दाँत होते थे, फिर ये मजबूत दाँत हमारे बाद में आते हैं। तो जब दूध के दाँत टूटता था तो हमारा क्या होता था, हम क्या करते थे, कोई लोग तो उसको मिट्टी में दबा देते थे, कई लोग उसे तकिए के नीचे रख लेते थे, और होता था कि तकिए के नीचे रखेंगे, रात को परी आएगी और वो हमारे से सपने पूछेगी, हमारे सबको, हमको जो चॉकलेट चाहिए थी, हमको जो कहीं घूमने जाना था, हमें सर्कस में जाना था, वो सब हमारी इच्छाएं वो परी पूरी हो जाएगी, कर देगी। यही होती थी ना बचपन में, तो हमारी इच्छा है कि हम चॉकलेट चॉकलेट मिल जाए, हमको कलरफुल ड्रेस मिल जाए, हमको वो खिलौना मिल जाए। यही होती थी ना सबकी इच्छाएं। और हम क्या सोचते थे, परी आएगी और हमें हमारी इच्छा पूरी कर देगी, हमें वो एरोप्लेन वाला टॉय मिल जाएगा, हमें वो कार वाला टॉय मिल जाएगा, और लड़कियों की वो हमें सुंदर सी डॉल मिल जाएगी। होता था ना यही। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो मुझे लगता है आप सभी के साथ ऐसा होता होगा।
उसके बाद उन्होंने बताया कि क्रिसमस की जादुई रात आने का भी इंतज़ार करते थे। तो हम सोचते थे कि सेंटा क्लॉज आएगा और हमारे सारे सपने पूरे करेगा। जो भी हम चाहते हैं, हमें वो मिल जाएगा, हमें सुंदर-सुंदर गिफ्ट मिलेंगे, ठीक है? और लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सेंटा क्लॉज एक ही होता है और इतने सारे घर होते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं, सबके सब कैसे एक ही दिन वो कैसे कर सकता है? लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि हमेशा 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज आता था और सबके सपने पूरे करके आता था। सबको जब सवेरे उठते थे तो सबको अपने बिस्तर के पास जो उन्हें खिलौना, जो उन्हें गिफ्ट चाहिए होता था, वो मिल जाता था। तो ये ये हमारा था बचपन, कितना सुंदर बचपन था, है ना? तो वो बचपन के बारे में ही उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम अपना हमारे बचपन में हमारे सारे सपने पूरे हो जाते थे, हम जो चाहते थे वो हमें मिल जाता था। हाँ जी, हिमालय जी। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौने का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जादू जीवन जादू है। आगे आगे पढ़ो। हाँ जी। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांचक व आनंद का वादा करता है और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्कर बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे जीवन हमें खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वो गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के साथ आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हमें भी कभी थी। हाँ जी। तो उन्होंने यही बताया है कि रेनडियर उड़ सकते थे पहले। बगीचों में मतलब हमारे सपनों में ऐसा होता था, बगीचों में परियाँ रहा करती थी। हम उन बगीचों में अक्सर जाया करते थे और परियों को ढूँढा करते थे और खिलौनों का व्यक्तित्व होता था। मतलब खिलौने में हम जैसे सच में ही बना लेते थे कि हाँ, ये हमारी डॉल हो गई, तो ये हमारे पापा हो गए, हमारी मम्मी हो गई और उन खिलौनों की हम आपस में डॉल की शादी कराते थे। सभी कराते थे ना अपनी डॉल्स की शादी कराते थे, ठीक है? वो छोटे-छोटे रसोई के बर्तन होते थे हमारे, उनमें हम कुकर में सीटी लगा रहे हैं, बिस्किट से हम लड्डू बना रहे हैं, सभी किया करते थे बचपन में, ठीक है? तो वही हमने बताया है कि किस तरह से हमारे सारे सपने होते हैं वो पूरे हो जाते थे बचपन में। बचपन में हम जब रात को सोते थे तो हमें ऐसा लगता था हम सितारों को टच कर लेंगे, छू लेंगे, ठीक है? हमारा हम हमेशा खुश प्रफुल्लित हुआ करते थे, हमारा खुशी का बहुत ठिका हमेशा खुशी हमारी अपरंपार हुआ करती थी। तो वही हम सबको बचपन में हम सब ऐसे ही हुआ करते थे। बचपन में बिल्कुल खुश हुआ है हमारे अंदर, हम प्योर थे, हम बिल्कुल पॉजिटिव थे, ठीक है ना? हम हर चीज़ को हम जादू की तरह से देखते थे और देखते रहते थे। कभी-कभी कोई काम ऐसा होता था, अलग सा होता था, उसको एकटक नज़र लगा के देखते ही रहते थे कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है? तो हम उसको फ़ील करते थे, उसको महसूस करते थे कि काम ये चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ जा रही हैं, ये सर इस तरह से क्वेश्चन्स हमारे दिमाग में हुआ करते थे, ठीक है? और हम हमारे लिए हर चीज़ अच्छी थी। देखते हैं ना कि छोटे बच्चों के लिए कुछ भी गलत नहीं होता, वो अपनी बॉडी से भी खेलते रहते हैं, मतलब उनके लिए कुछ गलत नहीं होता, उनके लिए सब चीज़ें अच्छी ही होती हैं। होता है ना ऐसे ही, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको गलत सही उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता, बिल्कुल प्योर होते हैं। तो हर चीज़ में वो क्या करते हैं, जादू ढूँढते हैं, हर चीज़ में वो खुशी ढूँढते हैं, हर चीज़ में वो आनंद ढूँढते हैं। लेकिन हम जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे-जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं, हमारे अंदर क्या आने लग जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ आने लग जाती हैं, समस्याएँ आने लग जाती हैं, ठीक है? हो जाते हैं ना हमारा कि एग्ज़ाम कैसे होगा, उसका रिज़ल्ट कैसे आएगा, एग्ज़ाम की टेंशन, रिज़ल्ट की टेंशन, फिर शादी होगी कि नहीं होगी, किससे होगी, कहाँ रहेंगे, फिर और भी बहुत सारी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है? तो धीरे-धीरे हम एक जो हँसता, खेलता, मुस्कुराता हुआ बच्चा था, उस ज़िम्मेदारियों के बोझ से दब जाता है
और हमारा जो मुंह होता है वो बिल्कुल लटक जाता है, हमारे खुशी के गुब्बारे की क्या होती है, हवा निकल जाती है। ठीक है, तो यही बताया कि जो हम बच्चों के साथ हम रहना पसंद करते थे, जब छोटे थे तो हम बच्चों बड़े बड़े होने के बाद भी अभी क्या होता है, छोटे बच्चों को देखते ही कैसे नजरें उस पर टिक जाती है ना, सभी मेरी तो स्पेशली टिक जाती है उन बच्चों की अटखेलियां करते हुए, कैसे बच्चे कितने हंसते मुस्कुराते हुए, कितनी अजीब अजीब सी हरकत करते हुए कितने प्यारे लगते हैं। ठीक है, तो क्यों लगते हैं वो प्यारे, क्योंकि वो बहुत प्योर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, तो हम भी कभी ऐसे थे, ऐसे ही थे, तो हमें उनको देख के हमारा अपना बचपन याद हो जाता है। ठीक है, और हम उस बचपन को, अपने बचपन को जीने लगते हैं। हम कभी अपने बच्चों को देखते हैं ना कि अरे ये तो ऐसे कर रहा है, छोटे बच्चे को, अरे मैं भी ऐसे ही किया करता था, होता है ना, हमारे मुंह से यूं ही निकल जाता है अपने आप की, अरे मैं भी तो जब छोटी थी जब ऐसे ही किया करते थे। तो हम सभी को, हम जब छोटे, प्लीज सभी लोग म्यूट कर लीजिए, पूनम जी म्यूट कर लीजिए, सभी लोग, हम सभी लोगों को हमारा जो बचपन है वो बहुत प्यारा लगता था। ठीक है, और जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो हमें भी हमारा जो बचपन होता है वो याद आ जाता है। हाँ जी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोहभंग वाला वयस्कर पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था। दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लोगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई है। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। हाँ जी, तो उन्होंने ये बताया है कि बचपन में हम जादू भी यकीन करते थे। ठीक है ना, हमें सब चीज़ें जादू की तरह दिखती थी, कैसे शुरुआत हो रही है, कैसे ये तारे टमटमा रहे हैं। आज हमारे इन क्वेश्चंस पे जवाब जाता है कि हम उसको यूज टू हो गए, हमें हर चीज़ को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ठीक है ना, तो उन्होंने यही बताया है कि वो जो जादू था वो आज भी है, और वो आज भी है और आज भी वास्तविक है। ठीक है ना, जो बचपन में हम जिस चीज़ को अद्भुत समझते थे वो उससे भी कहीं ज़्यादा अद्भुत है, अधिक रोमांचकारी है, अधिक विस्मय है। बस हमें उस चीज़ों को खोजना है। ठीक है, हम उस चीज़ों को जानना है, हमें पहचानना है। यदि हम उन चीज़ों को जानेंगे कि किस तरह से ये सब काम होते थे, किस तरह से ये जादू काम करता है, तो हमारे आज भी जो बचपन में जैसे सपने पूरा हुआ करते थे कि सेंटा क्लॉज हमें गिफ्ट ले आता था, परियां हमारे सारी इच्छाओं को पूरा कर देती थी, तो आज भी ऐसा ही होगा। हमारी इच्छाएं सारी पूरी होंगी, हमें जो भी गिफ्ट हमें ज़िंदगी से चाहिए होगा वो सब हमें मिलेगा। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, उस जादू पर यकीन करना है, उस जादू के साथ एक होना है, उस जादू के बारे में सोचना है, उस जादू को जीना है। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया है कि सारे के सारे जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी आंखों के सामने होंगी, जो भी हमारे सपने होंगे वो सारे सच होंगे। ठीक है, बस वो सपनों को किस तरह से साकार करना है, उसकी परिस्थितियाँ कैसे निर्मित करनी है, वो हम इस बुक में हम सीखेंगे। जो जादू है वो एक इनविजिबल रेल में काम करता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, नहीं दिखाई देता है किस तरह से ये जादू हो रहा है, और यही इसका रोमांचक हिस्सा है कि हमें ये दिखाई नहीं देता है ये जादू, क्योंकि हमारी जिंदगी में जादू हो रहा होता है। कभी कभी होता है ना कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो तुरंत प्रकट हो जाती है,
हमें अब किसी को हम फोन किसी को हम याद कर रहे होते हैं तो उसका फोन आ जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, एक टेलीपैथी हुई ना हमने, तो एक तरह से जादू ही हुआ ना कि हमने किसी को याद किया और तुरंत उसका फोन हो गया, आ गया। जो हमें खाने को चाहिए था, आज मन था कि अरे गोलगप्पे खाएंगे, बहुत ज्यादा मन हो रहा है मेरा तो गोलगप्पे खाने का, और कोई हमें गोलगप्पे ही लाके खिला देता है। वाओ, कितना अच्छा, मजा ही आ गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे सपने करके कैसे हम अपने बड़े सपनों पर को पूरा कर लेते हैं, कैसे हम इस जीवन के जादुई सफर को कितनी अच्छी से खुशी खुशी प्यार से हम पूरा कर लेते हैं, वही इस बुक में बताया जाएगा। हाँ जी। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार है? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार है, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। हाँ जी। तो उन्होंने ये बताया है कि हम सभी लोग चाहते हैं ना कि हमारे जादू पूरे हों, चाहते हैं ना सभी लोग कि हमारे जादू पूरे हों, मतलब जादू का अनुभव हो, कि हमें हमारे सारे सपने पूरे हों, परी आए हमारे सारे सपनों को पूरा कर जाए, ठीक है। हमारी जिंदगी हो एक रोमांचकारी हो, हमारे जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, जैसे हमें बचपन में जो हम चाहते थे वो हमें मिल जाता था। तो हम सभी लोगों की इच्छाएं होती हैं कि हमारे जो सभी सपने हैं हम अच्छे से स्वस्थ हो जाएं, ठीक है। हम स्वस्थ रहें, हमारे परिवार वाले स्वस्थ रहें, मेरे ख्याल से सभी की इच्छा यही होती है, सबसे पहली इच्छा तो यही होती है कि हम और हमारे परिवार वाले पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, ठीक है। और दूसरी इच्छा क्या होती है कि हमारे रिश्तों में प्यार रहे, आदर सम्मान रहे, ठीक है ना। तो ये हमारी तीसरी इच्छा रहती है, सभी चाहते हैं ना कि रिश्तों में बहुत प्यार हो, कि पति पत्नी को बहुत प्यार करें, माता पिता बच्चों को बहुत प्यार करें, बच्चे माता पिता को बहुत प्यार करें, उनकी आज्ञा को माने, जो उन्होंने कहा वो सब चीज़ें माने, ठीक है ना, सभी लोग चाहते हैं ना, ठीक है। और हम ऐसा एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है, हमारे अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, यही सभी लोग चाहते हैं ना कि उनके रिश्ते बहुत अच्छे से रहें, ठीक है। और तीसरा चीज़ें क्या होती है, धन, सभी चाहते हैं कि मैं जो चाहूँ वो कर पाऊँ, यदि जो मैं घूमने जाना चाहूँ तो मैं घूमने जा पाऊँ, जो मैं पाना चाहूँ वो मैं पा लूँ, यदि कुछ चीज़ मुझे खरीदना है तो वो मैं खरीद लूँ, कुछ घर बनाना है तो वो मैं घर बना लूँ, ठीक है, जो दुकान खरीदनी है वो मैं खरीद लूँ, सभी की इच्छा होती है ना। तो ये बुक ये बताएगी कि हमें किस तरह से हमारी ये इच्छाओं को पूरी करती है, ठीक है ना। तो इस बुक में हमें बताया जाएगा, और ये जो यात्रा है वो 2000 साल पहले शुरू हो जाती है, जिसमें एक जीवन को बदलने वाला की ज्ञान को छुपाया गया था, हमसे इस ज्ञान को छुपाया गया था, लेकिन अभी क्या है, हमारे सामने ये ज्ञान प्रकट हो गया है, हमारे सामने ये रहस्य है वो पूरी तरह से प्रकट हो गया है, ठीक है ना। और रहस्य के में हमें क्या आई है, ये बुक आई है, ये बुक कोई और बुक नहीं जो हम बुक पढ़ रहे हैं, ये वही जादुई बुक है, जादू वाली बुक है, ठीक है। तो हम कल से इसको पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा देखेंगे कि किस तरह से हम इस बुक को हमारे जीवन में अप्लाई करें और हमारे सपनों को उड़ान भरें, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू हिमाली जी, रीड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को कि आपने शांति से बहुत अच्छे से सुना। आज जी किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बता सकते हैं, किसी को कोई भी क्वेश्चंस हो इस बुक से रिलेटेड कि क्या करना है, अभी क्या करना है। और मैं अभी इस बुक का जो आज का होमवर्क है, इस बुक में क्या होता है, एक होमवर्क दिया जाता है, आपको अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के नाम लिखने हैं कि आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग लिखेंगे ना कि मेरे आसपास, आप अपने कमरे में नज़र दौड़ाओ कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, अपने रिश्तों में देखो कि कौन कौन से रिश्ते हैं आपके पास, ठीक है। वो सिर्फ है ना नाम लिखने हैं आप उन चीज़ों के, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, अपने कमरों में देखना कि क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। ये आज का होमवर्क है, और किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को क्योरी हो तो प्लीज पूछ सकता है। हिमाली जी आप 5 मिनट देखिएगा, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आती हूँ 5 मिनट में आती दीदी, हम साथ में होमवर्क भी कराएंगे ना? हूँ। बुक हाँ के साथ कराए। हम होमवर्क कराए तो मैं चीजें लिखा देती हूँ। हाँ ठीक है, आप लिखवाइए, मुझे 2 मिनट काम, 5 मिनट काम है, मैं आती हूँ, ठीक है। ठीक ठीक।
चलिए, हमें ये बुक के साथ साथ एक सेपरेट बुक बनाना है ताकि हम रोज का होमवर्क भी उसी में कर ले। चलिए बताइए, मुक्ता जी हाँ, आप बताइए, आपके आजू बाजू कौन सी चीजें है? हेमाली जी आप आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, अच्छा, थैंक यू जी। अच्छे लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू। मैंने भी आपको बहुत दिन में देखा ना मैं। हम्म। हम्म, कोई क्वेश्चन है मेरे किसी का? हाँ दी। मेरे पास मेरा तांबे का लोटा है और ग्लास है। थैंक यू। चलो, तांबे का लोटा। हाँ बताओ, सब लोग बताओ, मौका दिया जा रहा है। मेरे पास मैंने एक बुक लाई हूँ, उसमें अपने सभी ये लिखूंगी, हाँ, जादुई बुक के नोटबुक। अपनी जादुई नोटबुक है। बुक है। ये देखिए, बुक और पेन। जादू की बुक है, पेन है, ओके, टेबल है, जी, चेयर है, लाइट है। फिर पंखा लगा हुआ है। चलो पंखा। मैं अपने रूम में आराम से बैठ के और अपनी बुक का पूरा ये करती हूँ। आरामदायक खुद की रूम है। जी 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 जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सारी अलमीरा है। हाँ, यस, अलमीरा से। अलमीराज में सामान रखा हुआ है। हम्म। बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं, बेटा सोलेंगे उसको, उसकी क्लास होगी फिर वो फोन कर देगी। ध्यान रखिए म्यूट अनम्यूट की तरफ। हाँ जी, और कोई बोलना चाहेगा? नए लोग, अनिता जी नए दिख रहे। हाँ जी, रीना जी। आवाज नहीं आ रही रीना दी। अच्छा, कल्पना दी बोल रहे, कौन बोलना चाहेगा? चलो जल्दी जल्दी। दीदी पूरे वस्तुओं के ही नाम लिखना है ना? हाँ हाँ हाँ। ओके। लाइट, डोवर, कर्टन, पंखा, पंखा। टेबल टेबल, चेयर, चश्मे, वेरी कपड़े, गुड। अलमारी, अलमीरा है। रूम से लगी एक गैलरी है। गैलरी। थैंक यू। थैंक यू। दीदी क्या लिखना है, मेरे को समझ नहीं रहा है, क्या बोल रहे हैं? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ना। एक मिनट बेटा। हमने होमवर्क, हम क्या करेंगे, बुक पढ़ेंगे, साथ में जो होमवर्क रहेगा वो साथ में कर लेंगे, ओके? ताकि फिर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो आप वादा करते हो हम प्रैक्टिस करेंगे और करते नहीं हो। तो हमने ये शुरू किया है, और साथ में ये आज का होमवर्क दिया था कि आपके आजू बाजू जो भी चीजें हैं जिसको आप यूज कर रहे हो ना, तो उसको आप लिखना है। जो भी चीज है आपके पास दिख रही है, जैसे मुक्ता जी के पास सामने पानी का लोटा था, तांबे का, तो वैसे आपके पास भी है। मोबाइल है, आप मोबाइल से मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, ओके? तो चलो बताओ, आप आपके आजू बाजू क्या दिख रही है चीजें? टीवी है दीदी। हाँ, टीवी है, ओके। ये टेबल है मेरा लिखने वाला। हाँ, लिखने का टेबल, टेबल हमने लिख दिया। और लिखो आप भी, एसी लिखो, आपके सर के ऊपर एसी दिख रही है। हाँ, ऐसी है। पेन है। ऐसी चल रहा है, ऊपर यस, वो है पेन है। पेन हाँ। कॉपी है। हम्म, पेन कॉपी हो गया। चलो और नहीं, बोलो और। घड़ी हेलो, लगी हुई है। हेलो, एक मिनट, हाँ, मेरे को बताओ लिखना कैसे है? क्या खाली यानी सिर्फ लिस्ट चीजों का बनाना नाम है लिखना कि है। कुछ? हाँ, लिस्ट बनाना है, अच्छा, सिर्फ लिस्ट बनाना ओके ओके। है। हाँ, ड्रेसिंग पेन बताओ। ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल हाँ, है। थैंक ड्रेसिंग यू। टेबल है। घड़ी लगी हुई है। वेरी गुड, ड्रेसिंग टेबल, घड़ी, वॉच। और हिमालय से रिकॉर्डिंग चलने तो बंद कर दूं?
हो गया दीदी, होमवर्क तो हो गया, अब यहाँ तक तो हो गया ना। तो बंद कर दूं ना रिकॉर्डिंग को? हाँ हाँ, बंद कर दो। आ ही रहा है दीदी, रिकॉर्डिंग आ ही रहा है सामने। सभी को समझ में आ गया होमवर्क क्या था? जी 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 चलो, जी, थैंक यू थैंक यू थैंक चलिए आज यहाँ अपन क्लास आज का बंद करते हैं। कल फिर से मिलते हैं 2 बजे। साथ में बुक लेके, नोटबुक और पेन भी रखना, हम दोनों साथ में करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू आप सभी का। थैंक यू अंशु जी।